हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं धर्मेंद्र पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पटेल क्लास में स्वागत है। चलिए, अगर हम लोग बात करने वाले बेसिकली क्या इनइक्विटी को लेकर। इनइक्विटी मतलब असमानता है। वो समानता जो आपका ये चैप्टर होता है, ये टॉपिक जो रीजनिंग का टॉपिक है, बैंक के एग्जाम में, स्पेशली बैंक के एग्जाम में क्या होता है आपका, ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, जो अदर एग्जाम जो होता है उसमें क्या होता है 1 से 2 नंबर का हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं जैसा कि अभी एसएससी ने क्या किया, हाल फिलहाल सीजीएल ने, एसएससी का सीजीएल जो है उसमें नोटिफिकेशन आया और उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। बदलाव ये लाया गया है कि पहले क्या था कि टायर 2 का जो पैटर्न कुछ अलग था, लेकिन अभी टायर 2 का जो पैटर्न लाया गया, क्या लाया गया कि इसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है ना, तो सबको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया गया। टायर 2 में इंग्लिश से आप बच नहीं सकते, नहीं, बराबर इंग्लिश और रीजनिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रीजनिंग पर जब फोकस करना पड़ेगा तो स्वाभाविक बात, आप टायर 2 का जब एग्जाम दीजिएगा उसमें रीजनिंग का वेटेज बढ़ेगा, है कि नहीं। तो लगभग जो आपका एसएससी सीजीएल का जो टायर 2 का जो एग्जाम होगा, हमको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, ये बैंक के पैटर्न पर ही होगा। क्यों बैंक के पैटर्न पर होगा? क्योंकि उसमें सेक्शन बाय सेक्शन ले रहा है। देखिए, अब मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना, इसका अलग सेक्शन हो कर दिया है। तो जब कर दिया है तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो रीजनिंग है यहाँ पर इसका वेटेज बढ़ेगा। इसीलिए जब वेटेज बढ़ेगा इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और इसको इतने अच्छे तरीक़ा से हम डिजाइन किए इस क्लास को कि आपको क्या है कि कुछ ही मिनटों में कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रहेगा। इसमें बहुत ही सरल भाषाओं में आप सीख पाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है ना। चलिए, तो समझते हैं पहले इनइक्विटी क्या होता है। इनइक्विटी की अगर हम बात करें, समझिए इसमें जो होता है मुख्य रूप से 5 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। 4 सिंबल, 1 2 3 4 5 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब ये 5 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रेटर, इसको कहते हैं लेस, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अब इसको हमको सिंबल नहीं पढ़ना, ग्रेटर लेस इक्वल टू, ठीक है ना। इसको हमें समझना है गेट है। क्या भैया? गेट है। अब कहिएगा सर गेट क्यों समझे, है कि नहीं। अब गेट इसलिए समझिएगा गेट समझना आसान हो जाता है। इस तरह का अगर हम बना दे फिगर, समझिएगा ये ओपन है, इधर क्या है, ओपन है, तो ये ओपन गेट हो गया। क्या हो गया? ये ओपन गेट हो गया। क्या हो गया जी? ओपन गेट हो गया, ठीक है ना। ये ओपन गेट हो गया, ठीक, ये ओपन गेट हो गया। लेकिन इधर से देखिए ये क्लोज है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज गेट। क्या कहेंगे? इसको क्लोज गेट कहेंगे, ठीक। अब समझिए, जब आपको कहीं जाना हो तो गेट क्लोज कीजिएगा तब जाइएगा, तो जो गेट खुला होगा उधर से जाना आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इधर ओपन है तो इधर से हमको जाना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन इधर से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें चलना है तो ओपन गेट की तरफ से चलना है, ओपन गेट से एंट्री लेना है, क्लोज गेट से कभी एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से समझिए इस बात को। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपको बताएं, क्वेश्चन का एग्जांपल अभी जस्ट देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसमें अगर प्रवेश करना चाहे तो इधर से तो जा सकता है, लेकिन इधर से जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इधर से तो एंट्री होगा लेकिन इधर से एंट्री नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जब इधर से कोई जाना चाहेगा तो जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। लेकिन इधर से जाना चाहेगा तो जा सकता है, क्योंकि गेट ओपन है। तो जिधर से ओपन रहेगा उधर से एंट्री होगी, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से गेट इसका ओपन है, लेकिन इधर से भी इधर से भी, तो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है इधर से जा सकता है लेकिन इधर से जा नहीं सकता है। जा सकता है, क्लोज है, ये क्लोज है, ये इधर से जा सकता है। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल की जगह पर कभी कभी क्या होता है कि लेस डज नॉट लेस देता है। क्या होता है? डज नॉट लेस, यानी लेस देख कर दिया, डज नॉट लेस। डज नॉट लेस को मतलब समझना है क्या कि अगर ये छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, स्वाभाविक बात है। ये उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू को डजेंट ग्रेटर देन लिखता है, तो ये बड़ा नहीं है। बड़ा इसका मतलब क्या हो, बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, दो ही केस हो सकता है कि नहीं। अब उसी प्रकार से अगर हम एंट्री की अगर बात करें तो इधर से हम जा सकते हैं, लेकिन इधर से जाना क्या है, मुश्किल है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या समझे कि जब भी हमें एंट्री लेते हैं तो क्या करते हैं कि ओपन गेट से एंट्री लेते हैं, ठीक है ना, और क्लोज गेट से कभी एंट्री नहीं लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, को पहला स्टेटमेंट दिया हुआ आपका यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी, सी इज लेस देन डी, डी इज इक्वल टू ई, ई इज ग्रेटर, ए इज लेस देन एफ, ठीक है। स्टेटमेंट आपको इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है।
स्टेटमेंट देने के बाद आपको नीचे 3 या 4 या 2 कंक्लूजन दे देगा, 2 दे दे या 3 दे दे या 4 दे दे या 5 दे दे, नहीं 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक रहेगा कंक्लूजन, ठीक है ना। इस कंक्लूजन से आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करना है, तो पहला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन सी, क्या है ए इज ग्रेटर देन सी, तो देखिए ए की तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं। जब ए की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ध्यान देना क्या है, तो जस्ट क्या बताए थे कि जिधर से मुंह माउथ ओपन रहेगा, जिधर से ओपन रहेगा, जिधर से ओपन गेट रहेगा उधर से एंट्री लेना है। तो गेट ओपन किधर है, इधर है। जब इधर से ओपन है इसका मतलब क्या, हमको ए से चलना है, किधर है सी की तरफ चलना है। ए से ओपन है, ए की तरफ ओपन है, तो ए से कहाँ चलना है कि सी की तरफ चलना है, ठीक है। अब देखिए चलना है तो ए यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, और सी कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमें ए से चलना है, तो ए से देखिए यहाँ आ सकते हैं बी पे, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, क्योंकि ओपन है। अब देखिए बी से क्या है कि हम सी पर भी आ सकते हैं, आ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब आ गए, जब ए से बी, बी से सी आ गए, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है। कंक्लूजन क्या है आपका, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे कहता क्या है, ए इज लेस देन सी। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सी के तरफ गेट ओपन है, ठीक है। जब सी के तरफ गेट ओपन है तो क्या करना हमको, सी के तरफ, सी से कहाँ चलना है, ए की तरफ चलना है। जिधर से ओपन रहेगा उधर से चलना है, ठीक है। तो सी से जब ए की तरफ चलेंगे हम लोग, सी देखिए कहाँ है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो सी जब यहाँ पे है तो यहाँ से हमको ए पे चलना है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए तो सी से ए की तरफ चलना है। जैसे हम लोग क्या किए यहाँ पे, जैसे सी से बी की ओर जाना शुरू किए तो भैया यहाँ गेट क्लोज है, गेट क्या है, क्लोज है। क्या जा सकते हैं आगे, बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब ये रॉन्ग है, क्या ये रॉन्ग है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ए से हमें चलना है किधर, सी की तरफ, क्योंकि ए की तरफ गेट ओपन है, तो ए से कहाँ चलना है, सी की तरफ चलना है। अब देखिए ए कहाँ, यहाँ है, ए से सी की तरफ चलना है। तो देखिए ए से सी तरफ चले, ए से सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कहीं नहीं, सिर्फ देखना क्या है, गेट ओपन किधर से, जिधर से गेट ओपन उधर से एंट्री लेना। अब देखिए ए से सी की तरफ, ए से बी आ गए, गेट ओपन था, बी से सी आ गए, गेट ओपन था, आ गए ना। अब देखिए आ गए तो, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वाला जो गेट होगा, ये वाला जो गेट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये वाला गेट हो या ये वाला गेट हो, ठीक है ना। तो ये जब दोनों गेट आपको नज़र आता है तो ये दोनों गेट का खास विशेषता होता है कि जहाँ से जहाँ तक आप जाते हैं, जहाँ से जहाँ तक आप जाते हैं, तो हर एक जगह आपको ये गेट मिलना चाहिए, क्योंकि भैया स्टैंडर्ड लॉ का गेट है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड लॉ का जब गेट है तो हर एक जगह होना चाहिए, ठीक है। अमीर है भैया, अमीर है तो उसका फैसिलिटी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो फैसिलिटी मिलना चाहिए, जब फैसिलिटीज़ को मिलना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, ए से जैसे ही बी पर आए तो यहाँ पर क्या है, सिंगल गेट है, मतलब ग्रेटर देन है। जैसे ही बी से सी पर आए तो ग्रेटर इक्वल है, तो भैया ये वाला मिल गया ना, मिल गया। लेकिन यहाँ पर मिला नहीं, मिला। तो क्या बोले कि हर एक जगह पर, जैसे ए से सी आया तो हर एक जगह पर ये गेट होना चाहिए, हर एक जगह पर गेट नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है आपका, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया बात। और समझिएगा, कहीं कहीं क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, कहीं लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो दोनों को एक ही गेट समझना है, दोनों को एक ही गेट समझना है, ठीक है ना जी। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सी के तरफ गेट खुला है कि एफ की तरफ, कहिएगा सर एफ की तरफ गेट खुला हुआ है। जब एफ की तरफ गेट खुला हुआ है तो एफ से हमें कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है, एफ से सी पे जाना है। जैसे ही एफ से सी पर जाएंगे, देखिए एफ कहाँ है, नजर आए, नजर डालिए एफ, कहिएगा सर एफ यहाँ है। जब एफ यहाँ है तो सी कहाँ है भैया, यहाँ है। तो एफ से हमें चलना है कहाँ पे, सी की तरफ चलना है, सी पे चलना है। जब एफ से सी पे चलना है, देखिए एफ से ई पर आ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई गेट ओपन था, ठीक है ना। अब देखिए एफ से क्या किए हम, डी पर आ गए। अब देखिए डी पर कैसे आ गए, जस्ट बताए थे इससे पहले भी क्या, इक्वल टू का मतलब होता है कि कोई गेट नहीं है। क्या है, कोई गेट नहीं है। कोई गेट कैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया आप इधर से भी जा सकते, उधर से भी आ सकते। और जब भैया गेटे खुला हुआ रहेगा, गेट रहे कि ना रहे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। चलिए तो इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते, इसका मतलब क्या हुआ, गेट नहीं है, ठीक है ना। तो इधर से आराम से आप आ गए। अब देखिए डी से क्या करना भैया, आपको सी पे आना है। जब सी पर आ गए, क्यों गेट ओपन है, सी पर आ गए। अब देखिए सी पर जब आ गए तो इसका एक देखिए, जिस प्रकार से आप देखिए, इसका मतलब ये सही होना चाहिए,
होना चाहिए ना, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, तो सही होगा ही, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये वाला जो गेट देखे स्टैंडर्ड लोग का जो गेट देखे आप, अमीर धनिक लोग का जो गेट देखे आप, ठीक है ना, हर एक जगह होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन, ये दोनों गेट जो है आपको जहाँ से चलना शुरू किए, जहाँ जा रहे हैं उसके बीच में कम से कम ये गेट या ये गेट, दोनों में से कोई एक गेट रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक गेट है तब कंक्लूजन सही है, नहीं तो रॉन्ग है। देखिए ये ग्रेटर देन है ना, सॉरी लेस देन है। देखिए इस ये वाला गेट जो है ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, दोनों को एक ही समझना है। जिस तरह से इसको समझे एक ही, इसी तरह से इसको एक ही समझना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी गेट मिल गया, यहाँ भी मिल गया, हमको किसी एक जगह भी मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। तो आपका ये क्या आ गया, सही हो गया। देखिए उसी प्रकार इसमें भी था, ए से सी पर आए थे हम लोग, आए थे ना, तो देखिए ये हमको ये गेट चाहिए था, नहीं यहाँ था, समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से क्या समझे कि इस प्रकार से कितना इजी वे में सॉल्व कर ली। एक और एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, स्टेटमेंट दे दिया है एम इज लेस देन एन, एन इज लेस देन यू, यू इज लेस एंड इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू भी, और उसके बाद भी इज ग्रेटर देन ई दिया हुआ है ना। इस सारा का सारा जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार से इस कंक्लूजन को चेक करना, क्या करना, कंक्लूजन को चेक करना। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, t इज ग्रेटर देन n, तो अब t के तरफ क्या है, माउथ ओपन है, जब ओपन है तो हमें t से किधर की चलना है, n की तरफ। ध्यान रखना है जिधर गेट ओपन रहेगा उधर से ही चलना है। इधर इसमें मिस्टेक अगर आप किए तो आपका सारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो t से किधर चलना है, हमको n की तरफ चलना है। जब t से n की तरफ चलना है, ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे जरा, t से n की तरफ, t कहाँ है, यहाँ पे है, n खोजिए कहाँ, यहाँ है, तो t से किधर चलना है, n की तरफ। t देखिए यहाँ t से हम आ सकते हैं क्योंकि गेट यहाँ पर दोनों साइड से ओपन रहता है इसमें। r से कहाँ आए, u भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए u से हम क्या आ सकते हैं, n भी आ सकते हैं, आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और बोले थे क्या, ये वाला जो गेट होता है कम से कम एक जगह पर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी है ना, कम से कम एक जगह हमको मिल गया है कि नहीं, एक जगह मिल गया, इसका मतलब ये क्या कंक्लूजन आपका सही है, समझ आ रहा है बात। चलिए अगला देख लीजिए, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ई, तो हमें किधर क्या करना है, r से e की तरफ चलना है, r से e की तरफ। देखिए r कहाँ है भैया, यहाँ पे r है, और e कहाँ है, यहाँ पे e है। चलिए तो r से e की तरफ, तो r से हम t पर जा सकते हैं, t से हम v पर ही जा सकते हैं, और v से हम e भी जा सकते हैं, ठीक है ना, आगे। लेकिन ये वाला जो गेट है हर एक जगह होना चाहिए, बोले थे ना हर एक जगह होना चाहिए वाला गेट, क्योंकि भैया अमीर लोग का गेट है कि नहीं, जब अमीर लोग का गेट है तो भैया उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ से जैसे आर से हम यहाँ पे टी पे आए, टी से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ये गेट तो हमको नज़र आ गया, लेकिन यहाँ पर तो नज़र नहीं आया, तो यहाँ पे नहीं नज़र आया। देखिए यहाँ पे रहे या ना रहे, तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि कोई गेट नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू काउंट, इक्वल टू का मतलब ये होता है भैया कोई गेट है ही नहीं, तो फिर गेट बात कहाँ से आती है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ अगर भी रहता ये वाला सिंबल, ये वाला गेट यहाँ भी रहता तो क्या होता, ये सही होता, लेकिन यहाँ पर गेट नहीं ना, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चल उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, m से हमको t की तरफ जाना है, तो m से t, m खोजिए कहाँ है, m यहाँ है, t कहाँ है, यहाँ है, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो m से t की तरफ चलना है। देखिए m से तो हम n जा ही नहीं सकते, आप कहिएगा क्यों नहीं जा सकते हैं, देखिए इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ गेट क्लोज हो गया। जब यहीं पे गेट क्लोज हो गया कि आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, ये कंक्लूजन क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए दूसरा कंक्लूजन, दूसरे क्वेश्चन को दे दिया यहाँ पे, P इज ग्रेटर देन L, L इज ग्रेटर एंड इक्वल टू C, C इज इक्वल टू T, T इज इक्वल टू Z, Z इक्वल टू H दिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन 3 दिया है, तीनों कंक्लूजन से चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, यानी कौन स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। देखिए चेक करते हैं। अब देखिए जाए यहाँ पे एक बार, यहाँ दिया हुआ है H इज इक्वल टू क्या है, C, तो यानी H इक्वल टू C, मतलब H से आप C पर भी जा सकते हैं और C से H भी आ सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ है ना, यही ना। चलिए तो H कहाँ खोजिए, H यहाँ है भैया, C कहाँ है, C यहाँ है कि नहीं, H यहाँ और C यहाँ है। अब देखिए H से C भी जा सकते हैं, C से H भी जा सकते हैं, इधर से जाइए, पहुँच गए, ठीक है। यहाँ देखिए पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पहुँचे, क्यों पहुँच गए, क्योंकि गेट अगर ओपन है, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन है ना। अब देखिए H से हम आते एक बार
क्या एच से हम अभी सी से गए थे किधर, एच पर, एक बार एच से सी पर आते हैं, क्या आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। चलिए एच से हम जेड पर आए, जेड से टी पर भी आ गए और टी से सी पर भी आ गए ना, इसका मतलब ये सही है। क्या है? सही है। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, जब ओपन गेट आता है तो दोनों तरफ से चेक करते हैं, अगर दोनों तरफ से वेरीफाई होता है तो क्या होगा, आपका आंसर सही होगा, अगर वेरीफाई नहीं होता तो रॉन्ग होगा। अब लेकिन देखिए एक बात और शॉर्ट याद रखना है कि जब भी इक्वल टू का अगर बात आता है, ये वाला गेट का बात होता है जब भी, ठीक है ना, तो ये गेट जब भी होगा तो हर एक जगह होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। जिस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का गेट क्या था, हर एक जगह था ना, ठीक उसी प्रकार से ये वाला गेट भी क्या होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए, ठीक है, हर एक जगह होना चाहिए। हर एक जगह है तब ये फॉलो करेगा, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा कंक्लूजन से चेक करते हैं। और यहाँ पे दिया है P इज लेस एंड इक्वल टू जेड, नहीं हमको जेड से किधर चलना है, P की तरफ चलना है, ठीक है, जेड से P की तरफ चलना है कि नहीं। चलिए जब जेड से P की तरफ चलेंगे, जेड देखिए कहाँ है, खोजिए, बोले इसको जरा मिटा दे एक बार, ठीक है ना। चलिए जेड से हमें P की तरफ चलना है, जेड ये हो गया, P ये हो गया। देखिए जेड से हम T पर आ सकते हैं, ठीक है, और T से C पर भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए तो थोड़ा इसको ही मिटा दिया जाए क्या। चलिए देखिए जेड से हम क्या कर सकते हैं, टी पर आ सकते हैं, और टी से हम सी पर भी आ सकते हैं, और सी से हम एल पर आ सकते हैं। बताइए आप आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि गेट क्लोज है। जब गेट क्लोज है भैया इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब पी पर पहुंच नहीं सकते। जब पी पर पहुंच नहीं सकते तो क्या होगा, ये यार रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए एल इज ग्रेटर देन टी, यानी एल से हमें कहाँ जाना है, टी की तरफ जाना है। एल कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, हमको टी पे पहुँचना है। देखिए एल से हम सी पर पहुँच गए क्यों, गेट ओपन था, और सी से टी पर भी पहुँच गए क्योंकि दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। चलिए अब लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या वैसे कम से कम एक जगह ये गेट होना चाहिए। देखिए है किसी एक जगह गेट ऐसा नहीं ना, नहीं है तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया बात? इस प्रकार से कितना आसानी से सॉल्व किए। इसमें क्या, जैसे इसको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार लगभग जो 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मात्र वही समझिए कि 5 से 6 सेकंड के अंदर इसका आप आंसर दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डी, डी दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए जो दिया हुआ है तो इस कंक्लूजन से चेक करते हैं। अब देखिए ए से किधर चलना है, हमको सी की तरफ चलना है कि नहीं, किधर चलना है, सी की तरफ चलना है। देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए तो सी की तरफ चलना है। जब सी की तरफ चलना है, ए से ए, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे ए सी हो गया, ए से हम बी आ सकते हैं और बी से सी भी आ सकते हैं, ठीक है ना, आ गए। लेकिन जब इस चीज़ को आ गए तो इस गेट को चेक करना है, क्या सभी जगह ये गेट है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी कहीं भी नहीं है, सभी जगह तो है ही नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी से हमको डी पे जाना है, डी से भी जा सकते हैं बी पर, या डी से बी से भी, डी से बी से भी डी जा सकते हैं और डी से भी आ सकते हैं। और बोले थे ये वाला जो गेट होगा हर एक जगह होना चाहिए, बी और डी के बीच में हर एक जगह। देखिए बी से जैसे डी पर आए तो देखिए बी से डी पर आने के क्रम में ध्यान दीजिएगा जरा, बी से डी पर, बी से तो सी आ गए, लेकिन सी से जैसे डी पर आए तो ये वाला गेट नहीं है यहाँ पर, नहीं ना, इसका मतलब ये रॉन्ग है। समझना है, हर एक जगह ये गेट है तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। समझ रहे बात को। चलिए तो आगे क्वेश्चन, इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन यू दिया हुआ है। इसका कंक्लूजन से चेक कर लेते क्या सही है कि नहीं। पी से आर जाना है, आर से पी भी जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पी से आर जाने के दरमियान हर एक जगह ये सिंबल होना चाहिए। पी से क्यू आ गए, क्यू से आर आ गए, क्या हर एक जगह है? हाँ भैया है, इसका मतलब ये सही है। आगे बढ़ते हैं। आर से यू पे जाना है क्योंकि आर की तरफ गेट ओपन है, आर ये हो गया, यू ओ हो गया। आर से हम तो एस आ गए, एस से हम टी भी आ गए और टी से यू भी आ गए ना। चलिए तो आ गए तो हाँ देखिए तो आ गए। तो यहाँ पे कम से कम ये वाला जो सिंबल है एक जगह होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक। अब देखिए एस से हमें यू पर जाना है, एस की तरफ ओपन है, एस ये हो गया, यू ये हो गया। एस से हम टी भी आ गए, टी से यू आ गए क्योंकि दोनों तरफ गेट ओपन था साइड, और कम से कम एक जगह ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक जगह है ना, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोथ थ्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर फॉलोज हो गया। समझ रहे बात को। तीनों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इसको, इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कंक्लूजन क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं।
चलिए तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किया करते थे वो सिंपल था, लेकिन इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट कनेक्ट है। दो स्टेटमेंट क्या है? कनेक्ट। जब किसी भी स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट कनेक्ट होता है उसको कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चल तो घबराना कुछ नहीं है, 2 स्टेटमेंट दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, कितना भी स्टेटमेंट क्यों ना दे, बस जो मेथड आपको बताए हैं उस मेथड से आपको चलना है। जिधर से गेट क्लोज ओपन रहेगा उधर से एंट्री लेना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर पहुँच जाइएगा आप। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, आपको कितना ईजी से देखिए समझाते हैं उसको। अब देखिए हमको ये जो दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसी कंक्लूजन से चेक करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए ए की तरफ गेट ओपन है तो ए से कहाँ जाना है? जी की तरफ जाना है ना। देखिए ए यहाँ है, जी कहाँ है? देखिए जी यहाँ है, हमको यहाँ से पहुँचना है। देख रहे हैं आप लोग। देखिए ए से बी पर आए, बी से सी पर आए तो आ सकते हैं, सी से डी भी आ सकते हैं। अब कहिएगा भैया यहाँ तो दूसरा सब शुरू हो गया स्टेटमेंट, अब कैसे जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, उसके लिए क्या है, आपको कोई ना कोई क्लू देगा। क्या देगा? क्लू देगा। अब देखिएगा जरा यहाँ पे क्या क्या है इस सब में। देखिए ए बी सी डी है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इस सब में से, इस सब यहाँ पे जितना भी लेटर लिखा हुआ है इसमें से कोई एक यहाँ पे है। देखिए कहिएगा या सी है, और कोई है ना हो लेकिन सी है ना। ये सी है ना यहाँ पे। देखिए सी यहाँ है। इसका मतलब क्या समझे आप? ए से तो हम बी जा सकते हैं, ठीक है ना, और बी से क्या करेंगे? सी भी आ सकते हैं। ए से हम बी आ गए और बी से सी आ गए। अब सी से क्या करते? डायरेक्ट ये वाला जो सी है यहाँ पे भी इस पार्ट में भी है, तो डायरेक्ट यहाँ ये वाला सी को देखते हुए इस सी में जंप कर जाएंगे। क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्टिंग यहाँ पे ए सी दे दिया है कि भैया यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, आप मेरे साथ आगे बढ़ जाइए। सर कहने का मतलब इसका ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो सी से हम क्या कर सकते हैं? ऐप पर जा सकते हैं, ठीक। अब जैसे ऐप से हम जी पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं? समझिए, क्योंकि जैसे ही ऐप से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ गेट क्या है? क्लोज। गेट क्या है? क्लोज। आगे बढ़ नहीं सकते। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आप कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए सबको क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कंक्लूजन से चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एच। हाँ देखिए एच लेस देन सी है, तो हमें सी से कहाँ करना है? एच की तरफ जाना है, क्योंकि सी के तरफ गेट क्या है यार? ओपन है। तो सी से हमें चलना है कहाँ है? एच पे। सी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। यहाँ से हमें कहाँ चलना है? एच पे चलना है। जब देखिए पहले इसको ज़रा मिटा दें, ठीक है, जो हो गया इसको मिटा दें ज़रा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हमें सी से एच पे जाना है, तो सी यहाँ है और एच कहाँ है? यहाँ है। तो सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बताइए हमको ये चीज़ आप, जब सी यहाँ भी यहाँ है तो यहाँ से जाना आसान होगा कि यहाँ से वहाँ जाना आसान होगा? कहिएगा सर जो आसान काम होगा उसको क्यों ना करें, हम लंबा काम क्यों करें, है कि नहीं। तो सी जब यहाँ पे है तो इसी को हम क्यों ले, है कि नहीं। इसी को लेंगे। तो सी से हमें कहाँ जाना है? एच पे जाना है। जैसे सी से हम एच पर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सी से जैसे ही हम एच पर जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो जब जैसे ही सी से एच पर जाएंगे आगे बढ़ेंगे, तो सी से जैसे ही ऐप पर आए, ठीक है ना, सी से जैसे यहाँ पर हमको पहुँचना है तो यहाँ गेट क्लोज है भैया, यहीं पे गेट क्लोज है ना। सी के पास ही गेट क्लोज है, इसका मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए अब हमें क्या करना है? ई से ए से हमें क्या करना है? ई पे आना है। तो ए से ई पे, ए कहाँ है? खोजिए, यहाँ है। ई कहाँ है? यहाँ है ना। चलिए तो ए से बी, बी से सी, सी से डी तो आ सकते हैं, लेकिन ई पे हमें आना है। तो फिर क्लू ढूंढना है कि इसमें से कौन सा लेटर उसमें है। तो भैया खोजे तो वही सी ही नज़र आया। क्या नज़र आया? सी ही नज़र आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए से हमें ई पे जाने के लिए ए से बी पर जाना पड़ेगा, बी से सी पे जाना पड़ेगा। और जैसे सी हमको यहाँ नज़र आ गया आया नज़र, तो सी से क्या करेंगे हम लोग? ई पर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि सी के तरफ यहाँ जो सी है, सी के तरफ यहाँ क्या है? गेट ओपन है, इसलिए ई पे आ गए। समझ रहे बात को? चलिए इसका मतलब ये क्या है? सही है। सही होने से पहले इसको चेक कर लेंगे कि ये सिंबल है कि नहीं, ये कहीं एक जगह। देखिए ए से बी आए, बी से सी, सी से फिर ई आए ना। देखिए यहाँ है, एक जगह मिल गया और यहाँ भी मिल गया, कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या? ये सही है आपको, ठीक। उसी प्रकार से आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको अब देखिए हमें क्या करना है? ए से हमें आना है ई पे, ए से ई पे आना है। ए यहाँ है और ई यहाँ है ना, ठीक है। ए से ई आना है। जस्ट अभी देखिए ए से बी गए थे, ठीक है, बी भी जा सकते हैं, बी से सी आ गए। अब सी यहाँ है तो सी से फिर यहाँ पर यहाँ आ गए,
आ गए। लेकिन चेक करना क्या है, ये जो गेट दिया हुआ है, ठीक है, ये गेट हर एक जगह होना चाहिए। यहाँ है, यहाँ नहीं है। जब हर एक जगह होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना, तो हर एक जगह नहीं, ये सिर्फ एक जगह, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे बात को, कितना ईजी में समझ गए, है कि नहीं, कुछ कहीं नहीं इसमें, है ना। चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको एग्जांपल से। चल तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि जो आपका जो कन्फ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। जब 1 2 3 स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट को पहले चेक किए थे, अब 3 स्टेटमेंट को चेक करते कैसे होता है। देखिए जिस प्रकार से पीछे जस्ट बताए हैं उसी प्रकार से इसको ये बनाना है, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, एम से किधर चलना है, आर की तरफ चलना है। तो एम यहाँ है, आर यहाँ है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। देखिए एम से हम एन पर आए, देखिए एन क्या कर रहा है, यहाँ भी एन है ना, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एन का है, यहाँ भी है, तो ये एन है यहाँ पर है, तो इसका मतलब एन से हम आर जा सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे कोई गेट नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कोई गेट नहीं है, तो आराम से यहाँ पर चले आए। तो लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर एक जगह ये गेट होना चाहिए, हर एक जगह ये गेट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई गेट है ही नहीं, तो यहाँ हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं। इक्वल टू का मतलब क्या था, कोई गेट नहीं है। जब कोई गेट है ही नहीं तो उससे क्या मतलब है कि यहाँ हो या ना हो, लेकिन यहाँ तो होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर है नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आपका रॉन्ग है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एन से हमें क्या करना है, यू की तरफ चलना है, ठीक है। एन यहाँ पे है और यू यहाँ है ना। इसको ज़रा मिटा दे एक बार, देखिए मिटा दे। अब देखिए एन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किससे चलना बेटर अच्छा रहेगा। जब हमको नज़दीकी यहाँ पे मिल रहा है तो इसी से चलेंगे, स्वाभाविक बात है, ठीक है। नहीं क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो फिर हमको एम पर आना पड़ेगा, एम तो उधर है नहीं, तो एन से ही चलते हैं, ठीक है। तो एन से हम आर आ गए ना। अब देखिए आर इसको कनेक्ट कर रहा है ना, आर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा है, यानी आर से हम कहाँ आ गए, यू पर आ गए। आर से हम यू ही, सॉरी एन से हमको यू जाना था ना, हाँ एन से आ रहा है, आर से यू चले आए। तो और हर एक जगह ये गेट होना चाहिए, देखिए हर एक जगह ये गेट है। ओके यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है, समझिएगा, यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है कोई गेट नहीं है। जब कोई गेट नहीं है तो यहाँ गेट रहेगा या ना रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला भैया है नहीं है, यहाँ पे है ना, तो हो गया। चलिए इसका कंक्लूजन क्या है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड फ्लोज, क्या होगा, ओनली सेकेंड फ्लोज। चलिए कितना ईजी है कि नहीं। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे, आपको ये वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आपके कमेंट के अनुसार से हम क्या करेंगे, इस क्लास को बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कहिए और बुरा लगता है तो बुरा कहिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए वो कैसा ये क्लास लगा, ठीक है ना। तो ताकि मतलब हमें ये लगे कि हम इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए बस आपके लिए एक छोटी सी ये प्रयास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।